नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी को केरल के पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केरल की, जहां के कार्तिकपल्ली सीट से पंचायत चुनाव जीता है बीजेपी ने। ये वार्ड नंबर 8 की सीट है जिसने की बीजेपी ने जीती है। इसी के साथ ही वहीं के दो अन्य क्षेत्रों में ये चुनाव हुए, जिसमें कि कोल्लम जिले के पोट्टाकुलम के कुट्टनवनकुलम में भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है ये जीत जो है वो कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में जहां ये जीत का दावा किया जा रहा है कांग्रेसियों की ओर से कि राहुल गांधी के इस यात्रा में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और आने वाले समय में ये देश की जनता सरकार बदलेगी और प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को चुनेगी। लेकिन जिस तरीके से जो छोटे चुनाव हो रहे हैं, चाहे हम बात करें हुए विधानसभा के उपचुनावों में, जिसमें कि तेलंगाना में साफ तौर पर रिजल्ट देखने को मिला कि वहां पर होने के बावजूद राहुल गांधी वो सीट हार गए। कांग्रेस पार्टी का वो गढ़ माना जाता था, इसके बावजूद वो सीट अपनी वहां से तेलंगाना से गंवा बैठे। इसी के साथ ही अब पंचायत चुनावों में भी यही चीजें देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में भी खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर वही बीजेपी की ओर नजर डाले तो बीजेपी हर चुनावों को जीतते हुए नजर आ रही है, चाहे फिर वो वार्ड चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा, तमाम ऐसे चुनाव हैं जिसको बीजेपी लगातार अच्छे बहुमत के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। और ये साबित कर रही है कि इस बार फिर से 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी की ही सरकार देश में फिर से आनी है। तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी केरल से होकर के गए थे। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। ऐसे में वहां जिस एरिया से जा रहे हैं वो उस एरिया में भी उपचुनाव होते हैं और ऐसी हार झेलनी पड़ती है कांग्रेस को, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी ही आपत्तिजनक बातें हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी पर लगातार कांग्रेसी भरोसा दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत यात्रा निकाली जा रही है, इससे आने वाले समय में बहुत फायदा पहुंचेगा। और फिलहाल की बात की जाए तो राहुल गांधी की यात्रा से तमाम लोग जुड़ रहे हैं, जिससे कि ये यात्रा सफल हो रही है। लोगों का हुजूम है राहुल गांधी के जो पीछे चल रहा है। वही सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का समर्थन है और लोगों का भारी हुजूम उनके साथ चल रहा है, तो दिक्कत इस बात की आती है कि ये हुजूम और ये संख्या मतगणना के समय में कम क्यों हो जाती है और कांग्रेस को सीटें क्यों नहीं मिल पाती है, कांग्रेस को लोगों की वोट क्यों नहीं मिल पाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल जिस तरीके से केरल में बीजेपी की शानदार जीत हुई है पंचायत चुनाव में, ये सिद्ध करता है कि आने वाले समय में बीजेपी अच्छा खासा मेहनत कर रही है और वहां पर भी सीटें विधानसभा चुनाव के दरमियान और लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सीटें निकाल सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो वोटिंग परसेंटेज हैं हर एरिया में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर राज्य में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे कहा जाता था कि बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को कभी हरा नहीं पाएगी, तो ये बात 2014 में ही गलत हो गई और कैसे दमदार वोटों के साथ देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया, जो कि बीजेपी से हैं। बीजेपी को शानदार बहुमत हासिल हुआ था, यह सभी ने देखा। और दोबारा से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं 2019 में, तो वहां पर भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आती है। तो ये बात लगातार तय कर रही है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लगातार उसके वोटिंग शेयर्स बढ़ रहे हैं, वोटिंग नंबर बन रहे हैं और लोग जो है बीजेपी की सरकार को ही देखना पसंद कर रहे हैं, चाहे फिर वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर पंचायत चुनाव हो। जनता बीजेपी की ही मांग कर रही है और ये सीधे तौर पर बीजेपी की जीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की पसंद बीजेपी बनती जा रही है और इसका असर सीधे तौर पर देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केरल के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, तो वही सबसे पुरानी पार्टी माने जाने वाली केरल की और खासकर वहां पर अपना प्रभुत्व जमाने
जमाने वाली पार्टी सीपीएम को भी पीछे छोड़ दिया है, सीपीएम को भी तीसरे नंबर पर ढकेल दिया है और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये बड़ा झटका है ही। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां लगातार भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस की हार ये दिखाती है कि शायद लोगों को अब कांग्रेस पार्टी रास नहीं आ रही है और वो 2024 में भी कांग्रेस की सरकार नहीं चाहेगी और नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पद संभाले। फिलहाल इस तरीके की चीजें लगातार लोग कह रहे हैं, लेकिन केरल में बीजेपी की जीत ये दर्शाती है कि केरल में भी अब बीजेपी की सरकार जल्द ही बन जानी है और ये जो पंचायत चुनाव में एक बड़ा आंकड़ा है बीजेपी का, इस तरीके से अलाझापुआ जिले में ये जीत बीजेपी की हासिल हुई है, इससे केरल की राजनीति में एक नया घटनाक्रम जुड़ सकता है। फिलहाल तमाम हिस्सों में देखने को मिल रहा है कि इस वक्त अगर जो बातें हो रही है, चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, तो वो है विधानसभा का चुनाव जो कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां लगातार इन दोनों ही राज्यों में दौरा कर रही है और जनता को रिझाने का प्रयास कर रही है ताकि जनता उनकी सरकार चुने। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इसमें भी बीजेपी की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम जो सी वोटर कैटेगरी के ओपिनियन पोल हैं, तमाम जो सर्वे हैं, टीवी डिबेट, जो चीजें सामने आ रही है उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि इन दोनों ही राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी वापसी करने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी होने वाले चुनाव में कि किसकी सरकार वो इन दोनों ही राज्यों में बनाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि केरल के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, जहां टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा बंगाल के हुए सहकारी चुनाव में। तो वहीं एक बड़ी खबर है जब केरल के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ता है और वहां की पुरानी पार्टी और अपना प्रभुत्व जमाने वाली पार्टी सीपीएम को भी पीछे छोड़ देती है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देती है। ऐसे में ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि राहुल गांधी ने वहां से यात्रा उनकी निकली थी। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा कोई जादू नहीं चला पा रही है, उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का मिशन है वो अनसक्सेसफुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई फायदा शायद इस यात्रा से राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी को नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी जो चुनाव हो रहे हैं उनका भी कहीं पे इस चुनावी मैदान में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी रिजल्ट में कांग्रेस की ऐसी कोई सीट सामने नहीं आई है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उपचुनावों में 4 सीटें हासिल की, तो वहीं लोकल पार्टीज ने भी अपनी अपनी शाख बचाई रखी, लेकिन कांग्रेस का इन उपचुनाव में कहीं भी नाम सामने नहीं आया। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।